श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो नवरात्रि पड़ती हैं वो साल में कितनी बार पड़ती हैं मित्रों, सभी लोग जानते हैं। तो गुप्त नवरात्रि इस बार पड़ी हैं और जो अब चैत्र नवरात्रि हैं वो पड़ेंगी, आपको पता ही है, गर्मी में। तो गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से पड़ती हैं, 9 दिन के होते हैं। आज पहला दिन है, तो हम सभी लोग इस गुप्त नवरात्रि में आज अपने घरों में एक गुप्त दीपक लगाने वाले हैं, जिसके लिए हमें दीपक लेना ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दीपक भी नहीं लगाना है और दीपक लेना ही नहीं है, मैं अजीब पागलों वाली बात कर रही हूँ। तो नहीं मित्रों, देखिए, हमें अपने घर से कोई भी किसी भी प्रकार का आटे या मिट्टी का कोई भी दीपक, जो स्टील का आता है, कोई भी दीपक नहीं लेना। फिर कैसे उपाय करेंगे? आपको आपके घर के मंदिर में, घर के पास में जो मंदिर पड़े, सबसे पास जो पड़े, क्योंकि प्रदोष काल का उपाय है, रात्रि हो जाएगी तो बाहर निकलना आपके लिए सेफ़ नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके प्रदोष काल में आपको जाना है। अपने साथ कोई भी दीपक नहीं लेके जाना, लेकिन अपने साथ तेल या फिर घी लेकर के जाना है, क्योंकि जो दीपक आपको वहाँ मंदिर में जलता हुआ दिखेगा, उसमें अगर वो घी का दीपक है तो आप घी डाल करके आएंगे, अगर तेल का दीपक है तो उसमें सरसों का तेल डाल के आएंगे। दीपक नहीं लेके जाना, लेकिन उस दीपक के अंदर आपको डाल करके आना है तेल या फिर घी। और जब आप उस दीपक के अंदर डालेंगे या सामग्री, तब आपकी जो भी विशेष हो, जो भी मनोकामना हो, उसको कहना है, या फिर आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना करके इस दीपक के अंदर डालाइए। क्योंकि इस दीपक का नाम ही है गुप्त दीपक, यानी कि हमें अपने घर से कोई दीपक नहीं ले करके जाना। चुपचाप बिना किसी को रोके टोके आपको उस दीपक के अंदर तेल या फिर घी डाल करके आना है। यही हमारा इस गुप्त दीपक का उपाय है। तो मित्रों, इसे ज़रूर करिएगा, आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा। तो पहला उपाय आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे आज के करने वाले दूसरे उपाय की। तो मित्रों, जो आज हम इस नवरात्रि पर दूसरा उपाय करेंगे, उस उपाय का करने का जो लाभ है, तो आपके यहाँ धन होगा। ठीक है मित्रों, धन की वर्षा, अर्थात जो आपके घर में धन के माध्यम होंगे, उनके रास्ते खुल जाएंगे, जिससे आपके घर में धन की कमी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए सिंपल सा आपको लेना है 5 बेलपत्री। 5 की पाँचों बेलपत्री खंडित ना हो, कटी फकी ना हो, इतना आपको बस ध्यान रखना है। इसके साथ ही तांबे के कलश, और उस कलश के अंदर जल और गंगा जल दोनों लेंगे। क्योंकि मित्रों, मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि गंगा जल का होना कितना ज़्यादा अनिवार्य है आज के दिन। दोनों चीज़ें लेकर के मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। ठीक है मित्रों, महादेव जी का शिवलिंग होना चाहिए। आप उपाय अपने घर पे भी करिए, आपकी मर्ज़ी, आप मंदिर पे जाके करिए, लेकिन शिवलिंग का होना अनिवार्य है। वहाँ जा कर के 5 की 5 बेलपत्री आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी। और क्योंकि नवरात्रि, इसलिए माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे आज। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, हम अच्छे से जानते हैं। तो धन की देवी से यही कहेंगे कि हे धन की देवी, आप सबके यहाँ धन बरसाती हैं, तो मेरे यहाँ भी कृपा करिए। मेरे यहाँ बहुत परेशानी है, धन की जो रास्ते हैं, आवागमन है, वो रुक सी गई है, जिस कारण हमारे घर में धन की परेशानी हो रही है। तो हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर पे कृपा दृष्टि बरसाएं, ऐसी कामना करके मित्रों 5 समर्पित कर दीजिएगा बेलपत्री। और सबसे लास्ट में 1 लोटा जल है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करके, या फिर माता लक्ष्मी का ही ध्यान करके उन्हीं बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जल आपको जलाधारे से जब बहता हुआ नीचे करे, तो थोड़ा सा जल आप ले करके आइएगा। अपने घर के प्रत्येक कोने में आपको मात्र छिड़काव कर देना है और कुछ भी नहीं करना। इतना करने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। आपके घर में अगर किसी कारण से आपके व्यापार में या आपके जो धन का माध्यम है, वहाँ पर परेशानी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। और माता लक्ष्मी की कृपा से मित्रों आपके घर में धन की जो कमी है, कभी नहीं रहेगी। मित्रों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का इससे सरल उपाय मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे करके आप माता लक्ष्मी को ज़रूर प्रसन्न कर सकते हैं। 2 उपाय बहुत सरल थे, आप लोगों ने समझ लिए। अब हम बात करेंगे आज के अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। तो मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय वो है हमारी विशेष, यानी हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला उपाय है। इसके लिए हमें गोल बाती का 1 दीपक तैयार करना है। ठीक है, मिट्टी का चाहे तो मिट्टी का ले लीजिए, अगर आप आटे का बनाना चाहते हैं तो आटे का भी बना सकते हैं। मात्र 1 दीपक आपको तैयार करना है, अपने घर से तैयार करके लेके जाना है। ठीक है, और इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 1 फूल वाली लौंग की। मित्रों, फूल वाली लौंग हम क्यों लेते हैं, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, और टूटी हुई लौंग का क्यों प्रयोग नहीं करते हैं, है ना मित्रों। तो 1 फूल वाली लौंग आपको ध्यान से लेना है। 1 गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे, 1 फूल वाली लौंग और 1 सिक्का, 1 रुपये का मात्र 1 सिंगल सिक्का। 3 चीज़ें हमें लेनी है मात्र, और 3 की तीनों चीज़ों से जो हम उपाय करेंगे अपनी विशेष को पूरा करने वाला है।
इस उपाय को हमें अपने घर के अंदर करना है, घर के बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रदोष काल में आप अपने घर में दीपक जलाते ही होंगे, नहीं जलाते होंगे तो गुप्त नवरात्रि पे ज़रूर जलाएंगे। तो जब आप दीपक जलाएं तभी आपको उस दीपक के अंदर एक सिक्का और एक लौंग इतनी चीज़ें डाल दीजिएगा, माता रानी का आवाहन करिएगा। माता का पहला दिन है तो आपको अपने घर में इस तरीके से जब आप सिक्का जलाएंगे और अपनी मनोकामना माता रानी के सामने बोलेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना, आपकी विशेष माता रानी ज़रूर पूरी करेंगी। और सबसे बड़ी ख़ास बात है इस उपाय की कि यह उपाय हमें अपने घर के अंदर करना है, घर के अंदर अपने घर के मंदिर में करना है, हमें बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के अंदर, आपके घर के मंदिर में माता रानी की तस्वीर नहीं है तो भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर हमारे घर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सभी देवताओं का वास हो, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है। आपने जितने भी भगवान का निवास स्थान बना रखा उतना ही पर्याप्त है, बस जलाना आपको आपके घर के अंदर है, इतना ध्यान रखेंगे मित्रों। दीपक को जला दीजिएगा, रात्रि भर रखा रहेगा। अगली सुबह स्नान करने के बाद में आप ज़रूर दीपक जलाने जाएंगे, तब आप उस सिक्के को उठा करके अपने घर की तिजोरी अलमारी में संभाल करके रख लीजिएगा। अगर बच्चों को नज़र टूट के लगते तो उसे भी लोग माले के रूप में गले में पहना देते हैं, तो आप इस उपाय में भी प्रयोग कर सकते हैं। लाभ आपको सभी मिलेंगे। अर्थात अगर बच्चों के पहनाते हैं तो उसको कभी नज़र नहीं लगेगी, अगर उसे नज़र टूट का बहुत होता तो वो भी नहीं लगेगा। इस तरीके से मित्रों इस उपाय को करेंगे जिसके एक नहीं अनेकों लाभ हैं। तो मित्रों इस गुप्त नवरात्रि के प्रदोष काल में करने वाले तीनों उपायों को मैंने समझाया, प्रयास किया कि आप लोगों को समझ आए, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। तो इन उपायों को करिएगा, माता रानी की कृपा रही तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आए।